हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स A to F. A statement: fossils are one of most acceptable evidence in support of evolution. B, excreta preserved in form of fossils are called palinofossil. C, fossils are mostly obtained from sedimentary rocks. D, elephant-like mammoths obtained from Siberia are example of petrified fossil. F, most fossils are unpetrified fossils. How many of the above statements are true? First option 1, second option 2, third option 3 and fourth option 4. इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि A to F कितनी स्टेटमेंट्स ट्रू हैं. तो इस क्वेश्चन के लिए की कॉन्सेप्ट है फॉसिल. अब फॉसिल क्या होते हैं? फॉसिल्स आर द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो क्या हो सकते हैं? दे कैन बी बोन, shells and impression on stones that are preserved in, और ये कैसे होते हैं? They are preserved in earth crust. earth क्रस्ट में क्या होते हैं? ये सभी ऑर्गेनिक रिमेन्स कह सकते हैं, और हम एनिमल और प्लांट्स के जो रिमेन्स होते हैं जो अर्थ क्रस्ट में प्रिजर्व रहते हैं, दे आर नोन एज दी फॉसिल्स. सो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि A to F कौन कौन सी स्टेटमेंट्स अबाउट द फॉसिल्स करेक्ट है. सो स्टेटमेंट A, फॉसिल आर वन ऑफ द मोस्ट एक्सेप्टेबल एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ एवोल्यूशन. सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, क्योंकि फॉसिल्स क्या बताते हैं कि कितने टाइम पहले कौन कौन सी स्पीशीज थी, एग्जिस्ट करती थी. तो जब हम फॉसिल्स की क्या करते हैं? कार्बन डेटिंग करते हैं, एज कैलकुलेट करते हैं. सो इट टेल्स अबाउट द एग्जैक्ट टाइम पीरियड ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर स्पीशीज. और जो ये फॉसिल्स होते हैं, दे ऑल्सो टेल्स अबाउट द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन द प्रेजेंट स्पीशीज एंड द एंशिएंट स्पीशीज. तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. बी स्टेटमेंट, excreta preserved in form of fossil are called palinofossil. So this statement is wrong, क्योंकि जो पैलिनोफॉर्म है, पैलिनोफॉसिल किस टाइप का फॉसिल होता है? इट इज द फॉसिल ऑफ पोलन ग्रेन्स. इट इज द फॉसिल ऑफ पोलन ग्रेन्स. पोलन ग्रेन्स के फॉसिल को क्या कहते हैं? पैलिनोफॉसिल कहते हैं. और जो एक्सक्रीटा का फॉसिल होता है, इट इज नोन एज द कॉप्रोलाइट. इट इज नोन एज द कॉप्रोलाइट. कॉप्रोलाइट इज द फॉसिल ऑफ एनिमल एक्सक्रीटा. एनिमल एक्सक्रीटा के फॉसिल को क्या कहते हैं? कॉप्रोलाइट. सो दिस statement B is wrong. C statement, fossils are mostly obtained from sedimentary rocks. So this statement is also true, क्योंकि fossils क्या होते हैं कि suppose कोई species है और कोई भी species animal है, ठीक है, they get trapped in mud or volcanic ash में जो है कुछ एनिमल्स ट्रैप हो गया आफ्टर डेथ, और ब्लाइट भी जो जब वो अलाइव थे तभी वो क्या हो गए? ट्रैप्ड हो गए इन द वोल्केनिक ऐश और मड. और जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो वो ऐश थी और मड थी, इवेंचुअली क्या हो गई? उनमें सेडिमेंटेशन हो गई और वो क्या बन गई? सेडिमेंट्री रॉक्स बन गए. सो जो इनकी पूरी की पूरी बॉडी थी फॉसिल्स की, वो किस में ट्रैप्ड होगी? सेडिमेंट्री रॉक में. So this statement is true. D statement, elephant-like mammoths obtained from Siberia are the example of petrified fossils. तो petrified fossil क्या होता है? Petrified fossil का मतलब है these are the fossils जिनमें जो organic
मैटर होता है, इट इज रिप्लेस्ड बाय द मिनरल्स. ऑर्गेनिक मैटर replaced by minerals. कि मिनरल्स से जो ऑर्गेनिक मैटर हो कैसे हो जाता है, रिप्लेस हो जाता है. बट जो एलिफेंट दैट इज मैमोथ का जो फॉसिल था वो कैसा था, इट वाज ऑफ द होल बॉडी ऑफ दैट एलिफेंट. और वो किस में फ्रोजन था, इट वाज फ्रोजन इनटू द आइस. इट वाज फ्रोजन आइस थी जो क्या था, एलिफेंट दैट इज मैमोथ का फॉसिल था. उसमें पूरा का पूरा जो मैमोथ था उसकी बॉडी फ्रीज हो गई थी इनसाइड द आइस. सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. एफ स्टेटमेंट, मोस्ट फॉसिल्स आर अनपेट्रिफाइड फॉसिल्स. तो यस, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू, क्योंकि जो पेट्रिफाइड फॉसिल्स इट इज नॉट द मोस्ट कॉमन टाइप. मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फॉसिल्स दे आर द सेडिमेंट्री फॉसिल्स, जिनमें सेडिमेंट्री रॉक्स में फॉसिल्स ऑब्टेन होते हैं. So this statement is also true. So how many statements are correct? Statement A 1, C 2 and F statement. These three statements are true. So for this question the final answer is option 3. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.